तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। देखिए, हम लोग जो इकोनॉमिक्स का चैप्टर लाए थे, इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में मेरा चैप्टर 1 हो गया था, चैप्टर 2 हो गया था, चैप्टर 3 भी हो गया था। तो बचा क्या था? चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ये दोनों बचा हुआ है। देखिए, इसका भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर किया गया है। चैप्टर और 4 और 5 हम अभी कोचिंग में जो किसी कारणवश हम शूट नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए अभी जो एक ऑथेंटिक बुक होता है शर्मा गैस, ठीक है, ऑथेंटिक मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये शर्मा गैस जो है जैक बोर्ड के जो झारखंड के बच्चे हैं, जैक बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इसको ऑथेंटिक मानते हैं और इसका जो गैसिंग लेवल है उसको अच्छा मानते हैं, ठीक है। तो शर्मा गैस से ही मैं क्या कर रहा हूँ, जो एमसीक्यू है हर एक चैप्टर का, अभी मैं इकोनॉमिक्स का सिर्फ लाया हूँ, फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का अभी मैं करवाऊँगा। तो जो फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का है शर्मा गैस से, वो मैं आपको अभी यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे वो 2 चैप्टर भी आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। देखिए, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं किसी भी गैस का जो प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि आपको जानकारी उपलब्ध कराया जाए और जहाँ से हो सके आपको अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़ के ना आए, ठीक है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। चलिए, तो हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है सतत विकास का उद्देश्य है। सतत विकास का उद्देश्य है, हम अपने बिग क्वेश्चन में भी इसको बार बार बताए हैं। देखिए, पहला क्या है? विकास केवल अपने लिए, ठीक है, विकास जो है वो सिर्फ क्या अपने लिए है, या विकास वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, विकास केवल दूसरों के लिए, विकास केवल आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, विकास केवल आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। विकास जो वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ी जो है ना, इन दोनों के लिए विकास का लक्ष्य होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब हम और हमारा आने वाला पीढ़ी, जब दोनों मिल के एक साथ चलते हैं और प्रकृति के जितने भी साधन हैं उस साधनों का उपयोग भरपूर मात्रा में कर पाते हैं दोनों ही, तभी हम लोग सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसका हम आंसर देख लिए। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में से ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, उपरोक्त सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि कोयला भी हम लोगों का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है, तो आंसर उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का साक्षरता दर सबसे कम है? लिटरेसी रेट, लिटरेसी दर अगर मैं देखूं किस राज्य का सबसे कम है, तो क्या ये पंजाब है, बिहार है, केरल है या हरियाणा है? तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर जानकारी रखते हैं तो इसका आंसर जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बिहार। बिहार जो है लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा नीचे है भारत में, ठीक है। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो केरल, ऊपर की बात करूँ तो केरल, अगर सबसे ज़्यादा साक्षर वाला राज्य मैं कहूँ तो वो क्या है? केरल है। और अगर सबसे ज़्यादा अगर निरक्षरता वाला यानी साक्षरता दर में कमी वाला राज्य कहूँ तो वो क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल या हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा केरल। केरल देखिए साक्षरता रेट में भी सबसे ज़्यादा है और मानव विकास सूचकांक में भी सबसे ज़्यादा है केरल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? ठीक है, अगर 1 वर्ष में कोई बच्चा पैदा होता है, 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु में पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं? उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं, मातृत्व मृत्यु दर कहते हैं, मृत्यु दर कहते हैं या औसत मृत्यु दर कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर जो है उसे होगा शिशु मृत्यु दर। क्या होगा? शिशु मृत्यु दर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है कि शिशु मृत्यु दर क्या सूचित करता है? शिशु मृत्यु दर जो है वो क्या सूचित करता है? 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के साक्षरता जनसंख्या को, किस वर्ष पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या, 1 वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है
कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम कहाँ पर है, तो शिशु मृत्यु क्या वो पंजाब है, क्या वो बिहार है, क्या वो केरल है, क्या वो छत्तीसगढ़ है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, केरल। देखिए केरल लिटरेसी रेट में भी आगे है, केरल जो है वो मानव सूचकांक में भी आगे है, और केरल क्या है, जो शिशु मृत्यु दर सबसे कम होने का कारण भी केरल ही है। केरल में शिशु मृत्यु दर होने का सबसे कम कारण क्या है, क्योंकि वह शिक्षा का स्तर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये आप समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये है क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सही क्रमबद्ध, उत्तम परिवहन व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, या उच्च प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका कारण हो जाएगा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं का पर्याप्त उपलब्धता। शिक्षा भी है, साथ में वहाँ पर स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि मृत्यु दर बहुत ही ज़्यादा शिशुओं का कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के साक्षर जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या होगा, क्या वो मानव विकास है, साक्षरता दर है, निरक्षरता है, या ये सभी है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका आंसर सही आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा साक्षरता दर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल में शुद्ध उपस्थित अनुपात की गणना के लिए बच्चों के किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है। ठीक है, स्कूल में शुद्ध जो है अनुपात, उपस्थिति का अनुपात अगर ज्ञात करना है तो कौन सा आयु को दिखाया गया है, 6 से 10, 7 से 11, 5 से 9, या 14 से 15। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 से 15 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, प्रतिशत क्या कहलाता है, तो ऑप्शन क्या है, निवल अनुपस्थिति अनुपात, निवल अनुपस्थिति अनुपात, साक्षरता दर, या सकल उपस्थिति अनुपात। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा निवल उपस्थिति अनुपात। क्या होगा, निवल उपस्थिति अनुपात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि इनमें से शरीर का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। शरीर का जो पोषण स्तर है उसको ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता है, शरीर द्रव्य सूचकांक BMI, मानव विकास सूचकांक, मृत्यु दर, या प्रति व्यक्ति आय। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों शरीर द्रव्यमान सूचकांक यानी BMI इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, डैश कम कीमत पर भोजन उपलब्ध करके गरीब लोगों के पोषण स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। क्या मदद करता है, चलिए इसको अभी देख लेते हैं। ऑप्शन है BMI बॉडी मास इंडेक्स, PDS सार्वजनिक वितरण प्रणाली, GDP सकल राष्ट्रीय उत्पाद, HDI मानव विकास सूचकांक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर होगा PDS। क्या होगा, PDS। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की हम बात करें कि इनमें से कौन सी भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। भावी पीढ़ी के कल्याण को कौन परिभाषित करता है, क्या वो आर्थिक विकास है, क्या वो समृद्धि है, क्या वो धारणीय विकास है, क्या वो जीवन की गुणवत्ता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, धारणीय विकास। क्या होगा, धारणीय विकास जो है वो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान और भविष्य के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखना और आर्थिक विकास करना क्या कहलाता है। ठीक है, अभी मैंने इसके बारे में भी जाना। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हम देख लेते हैं सबसे पहले, सतत पोषणीय विकास, नियोजित विकास, मानव विकास सूचकांक, या विकास। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी सतत पोषणीय विकास जो है इसका आंसर हो जाएगा। अभी मैंने कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होता है जब हम ऐसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें, उपयोग करने के साथ साथ और भावी पीढ़ी के लिए उसको बचा के रखें, तब उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आए दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। देश के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है दोस्तों, पहला है जनसंख्या, दूसरा है औसत आय, तीसरा है उद्योग, और चौथा है तकनीकी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों औसत आय। क्या होगा, औसत आय। यानी किसी देश में अगर औसत आय सबसे अधिक है
औसत आय सबसे ज़्यादा है तो उस देश का विकास का भी चरम स्थिति में वो पहुंच चुका है, जैसे अमेरिका में अभी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे देश जिसमें 2017 के प्रति व्यक्ति आय $1256 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर 2017 के प्रति व्यक्ति आय $1256 से अधिक थी तो वह किन 12,056, माय मिस्टेक, $12,056 प्रति वर्ष। ठीक है, $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक थी तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। ठीक है, क्या वो अविकसित होगा, क्या वह अविकसित होगा, क्या वह विकसित होगा, क्या वह अर्ध विकसित होगा, क्या वह विकासशील होगा। तो देखिए इसका आंसर जो है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विकसित। ठीक है, वो क्या होगा, विकसित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आए तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2017 में प्रति वर्ष $995 या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देश को क्या कहा जाता था। ठीक है, क्या वो समृद्धि देश था, क्या वो मध्य आय वाले देश था, क्या वो निम्न आय वाले देश था, क्या वो विकासशील देश था। तो इसका आंसर जो दोस्तों क्या हो जाएगा, निम्न आय वाले देश था। ठीक है, निम्न आय वाले देश था। तो इस चीज़ को एक गणना को फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। गणना क्या है कि 2017 में अगर $12,056 अगर प्रति वर्ष में था तो उस देश को हम लोग विकसित कहते हैं। और अगर 2017 में ही 995 यानी 995 अगर था तो उस देश को हम लोग कहते हैं निम्न आय वाले देश। इन दोनों आंकड़ों को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय $1,820 प्रति वर्ष थी, अतः उसे किस श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, 2017 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना थी, 1,820 थी, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा। तो देखिए कौन सी श्रेणी में आएगा, क्या वो समृद्ध था, क्या वो मध्य आय वाला देश था, निम्न आय वाला देश था या विकसित था। तो वो जो था मध्य आय वाला देश था। ठीक है, मध्य आय वाला देश था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस वर्ग के देश में आता है। भारत किस वर्ग के देश में आता है, निम्न मध्य आय वाला, गरीब, विकसित या कम जनसंख्या। तो इसका आंसर जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, निम्न मध्य आय वाला। कभी कभी हम लोग इसको विकासशील देश के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है जीडीपी क्या है। ठीक है, जीडीपी जो है, जीडीपी का क्या अर्थ है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, कुल आय या सकल लाभ। ठीक है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। अर्थव्यवस्था की विशालता को कौन प्रदर्शित करेगा, क्या वो सकल घरेलू उत्पाद, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए, हरियाणा, केरल, पंजाब और बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, तो वो होगा बिहार। याद रखिएगा दोस्तों, ये जो है आपका लिटरेसी रेट में भी सबसे कम है और प्रति व्यक्ति आय के रेट में भी सबसे कम है, कौन, बिहार। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से डैश है। ठीक है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से क्या है, तो क्या अधिक है, कम है, बराबर है या इनमें से कोई नहीं, तो ये होगा अधिक है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए दोस्तों, भारत में किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है, क्या वो छत्तीसगढ़, क्या वो उड़ीसा, क्या वो मणिपुर, क्या वो बिहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका भी आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार क्या है, सबसे गरीब प्रतिशत सबसे अधिक है, गरीबी का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, यूनेस्को, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसको जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन जारी करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम है। मानव विकास सूचकांक का संक्षिप्त नाम है HDF, HDI, HFC, UNO। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा HDI। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, HDI। इसका जो सही आंसर है HDI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNDP, ठीक है, UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार किस देश के विकास का आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, क्या वो प्रति व्यक्ति आय है,
लोगों की शिक्षा का स्तर है, लोगों के स्वास्थ्य का स्तर है, या उपरोक्त सभी है। ठीक है, देखिए तो इसका आंसर उपरोक्त सभी है। आप अगर हमारे वीडियो को देखें तो ये क्वेश्चन में कभी नहीं फंसिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि सबसे पहले यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद जो आपका बैंक था, एक विश्व बैंक जो था, उन्होंने क्या किया था, विश्व बैंक ने सिर्फ आय को माना था। सिर्फ किसको माना था? आय को, प्रति व्यक्ति आय को ही क्या माना था, विकास का आंकने का आधार माना था। लेकिन जब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आया तो उन्होंने कहा कि आय ही सिर्फ विकास को मापने का साधन नहीं है, उसमें लोगों के शिक्षा का स्तर को भी देखना होगा, लोगों के स्वास्थ्य के स्तर को भी देखना होगा। किसने कहा? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि निम्नलिखित में से मानव विकास का क्या अर्थ है? निम्न में से मानव विकास का क्या अर्थ है? ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मानव की सोच में वृद्धि करना, मानव की गुणात्मक सुधार नहीं करना, मानव के गुणात्मक सुधार करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मानव में गुणात्मक सुधार करना, मानव में गुणात्मक सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या वो सामाजिक विकास है, क्या वो जीवन स्तर में सुधार है, क्या वो आय में वृद्धि है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है जीवन स्तर में सुधार। क्या है? जीवन स्तर में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए, मानव विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत का मानव विकास रैंकिंग क्या था? ठीक है, भारत में 2018 में मानव विकास रैंकिंग क्या था? क्या वो 76 था, क्या वो 130 था, क्या वो 148 था, क्या वो 149 था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी 130। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए तो निम्नलिखित में से किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? अभी ये तो बार बार आपको बताया गया कि कौन सा सबसे अधिक है, तो बिना आंख मूंद के एकदम मार दीजिए, कौन सा? केरल। ठीक है, कौन सा? केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? क्या वह राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा संगठन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान करता है, या इनमें से सभी करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है? ऑप्शन को देख लेते हैं। वस्तुओं का मूल्य, सेवाओं का मूल्य, वस्तु और सेवाओं का मूल्य, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। क्या होगा? वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? क्या उसे औसत आय कहते हैं, क्या उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, क्या उसे कुल आय कहते हैं, क्या उसे सकल राष्ट्रीय आय सकल आय कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? औसत आय। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत आय को डैश के रूप में जाना जाता है? औसत आय को डैश के रूप में जाना जाता है? किसके? राष्ट्रीय आय के रूप में, कुल आय के रूप में, प्रति व्यक्ति आय के रूप में, मानव विकास सूचकांक के रूप में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वो क्या कहलाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कहलाएगा? विकसित देश, विकासशील देश, अर्धविकसित देश, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा विकसित देश, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी देश की राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, मानव विकास सूचकांक, या सकल राष्ट्रीय उत्पाद? तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक है,
कुल देश की आय को कुल जनसंख्या से भाग देते तो क्या प्राप्त होगा? क्या प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगा, क्या औसत आय प्राप्त होगा, 1 और 2 दोनों प्राप्त होगा, या मानव सूचकांक प्राप्त होगा? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? 1 और 2 दोनों, यानी प्रति व्यक्ति आय भी प्राप्त होगा और औसत आय भी प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? ठीक है, देश की कुल जनसंख्या देश की कुल आय भागा देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आय गुना देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आय जोड़ देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल आय घटाओ देश की कुल जनसंख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 1, यानी देश की कुल जनसंख्या से देश की कुल आय से देश की कुल जनसंख्या को अगर हम भाग दे देते हैं तो मेरा प्रति व्यक्ति औसत आय जो है निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम किस देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन है किसी व्यक्ति की कुल आय से, किसी देश की कुल आय की कुल जनसंख्या से भाग देकर, किसी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से, देश की कुल निर्यात से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, किसी देश की कुल आय की कुल जनसंख्या से भाग देकर। किसी देश की कुल आय को अगर कुल जनसंख्या से हम भाग देते हैं तो मेरा क्या निकल के आएगा? देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना हम उससे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो है ये 2 मैथ है, हम इसको स्किप कर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित होगा? प्रति व्यक्ति आय पर, औसत साक्षरता दर पर, लोगों के स्वास्थ्य स्थिति पर, उपरोक्त सभी पर। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी पर। अभी अभी मैंने कहा कि UNDP के अनुसार क्या हुआ था? उपरोक्त सभी को ही जो है देश का विकास का लक्ष्य माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विभिन्न देशों के वर्गीकरण के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो इस ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद या जनसंख्या। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करता है? स्वास्थ्य पर, शिक्षा के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, या उपरोक्त सभी पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? उपरोक्त सभी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों। ठीक है, लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार का होता है? लोगों के लिए विकास का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। समान है, भिन्न है, सामूहिक है, या सामान्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा दोस्तों? भिन्न। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। लोगों के विकास के लक्ष्य क्या होते हैं? देखिए अभी अभी हम लोगों ने जाना कि क्या वो समान होते हैं, क्या वह भिन्न या परस्पर विरोधी होते हैं, परिवर्तित होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? भिन्न या परस्पर विरोधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य है क्या? क्या क्या सम्मिलित लक्ष्य है? नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए विकास का लक्ष्य क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है? रोजगार और बेहतर मजदूरी, स्थानीय स्कूलों में बच्चों की उत्तम शिक्षा, कोई सामाजिक भेदभाव का ना होना, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक उद्योगपति के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है? क्या वो बेहतर मजदूरी पाना होता है, फसल का उचित मूल्य पाना, अधिक बिजली प्राप्त करना, इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? अधिक बिजली प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट है एक समृद्ध किसान के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? समृद्ध किसान के लिए विकासात्मक का लक्ष्य क्या हो सकता है? तो क्या वो उपज का अधिक समर्थन मूल्य, उच्च पारिवारिक आय, बच्चों को विदेश में बसाना, इनमें से सभी। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
एक अमीर परिवार की लड़की के लिए विकासात्मक लक्ष्य क्या हो सकता है? अधिक दिनों तक काम मिले, उनके भाई में जितना स्वतंत्रता मिले उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी मिले, बेहतर मजदूरी मिले, अधिक बिजली प्राप्त हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2, उसके भाई को जितनी स्वतंत्रता मिले उतनी ही स्वतंत्रता उसे भी क्या हो? प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारा जो है चैप्टर 1 का विकास जो चैप्टर था उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, वो भी शर्मा गैस के साथ, यानी एमसीक्यू जो था शर्मा गैस में सब एमसीक्यू को हम आज करवा दिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 को भी देखेंगे और चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 5 तक ही लास्ट है, चैप्टर 5 तक हम लोग देखेंगे। और चैप्टर 4 और चैप्टर 5 का जो है बिग क्वेश्चन का जो है आप लोगों को कुछ ही दिन बाद आपका वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहिए, तो आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगा। और बने रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले वीडियो का इंतज़ार भी कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।